पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम, एहतजाज का ऐलान। कहा कि हमें जज्बाती फैसले करने और इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। अगर चोरी की गई सीटें वापस ना ले सके तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब एहतजाज जगह जगह होगा। गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतलियों और सेलेक्टेड के हवाले नहीं करेंगे। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गिलगित से पार्टी उम्मीदवार जमील अहमद रात को जीत रहे थे, मगर सुबह उन्हें 2 वोटों से हारा हुआ बताया गया। एक हल्के के 2 देहात में वोट ही नहीं डाले गए। हमारे खिलाफ फिरका वाराना कार्ड इस्तेमाल किया गया। अदालती हुक्म के बावजूद एक मुआविन खुसूसी ने मुहिम के आखिरी रोज जलसा किया। अगर अदालत से हमारा वजीर आजम ना अहल करार पा सकता है तो ये मुआविन खुसूसी क्यों नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज का बिलावल भुट्टो जरदारी को पैगाम। कहा कि बिलावल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय बेहतर है कि उनके दफ्तर आएं। कहा कि पीपल्स पार्टी उम्मीदवार जमील अहमद की दरख्वास्त पर GB2 पर रिकाउंटिंग कराई। अगर एतराज़ था तो फिर रिकाउंटिंग कैमरे के सामने कराते। पीपल्स पार्टी वाले जितनी बार चाहें वोटों की गिनती करा लें। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हंगामों और धरनों की वजह से पोस्टल बैलेट पेपर्स की गिनती का अमल रुका हुआ है। ऑपोजिशन का टोला अपना मंजन गिलगित बल्तिस्तान में बेचने में नाकाम रहा। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में बातचीत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल गफ्फार डोगर की रिहाई पर शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी MNA फट पड़े। कहा कि अब्दुल गफ्फार डोगर को ना सिर्फ रिहाई मिली बल्कि उनका केस ही खत्म कर दिया गया। कमजोर केस क्यों बनाया गया? ऑपोजिशन ने इस केस को मुल्तान जलसे के तनाजुर में कैश करा रही है। ऑपोजिशन को सियासी शहीद बनाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना के बायस सारे मुल्क में जलसे ख़त्म करने का ऐलान। कहा हमने भी अपने जलसे ख़त्म कर दिए, बाकी सबसे भी यही कहेंगे। शादियां बंद जगह की बजाय खुली जगह पर हों। इज्तिमा 300 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल ना हो। दोले स्कूलों को 1 हफ्ता और देखेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में कोरोना के केसेस 4 गुना बढ़ चुके हैं। एक दिन में होने वाली अमवात 6-7 से बढ़कर 25 तक जा पहुंची। एहतियात ना की तो डर है कि अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि PTI सरकारी मशीनरी वफादारियां तब्दील कराने धांधली के बावजूद भी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। PTI का सादा अक्सरियत भी हासिल ना करना शर्मनाक शिकस्त है। रेत की ये दीवार गिरने वाली है। एहसन इकबाल ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के मैंडेट पर डाका डालने के बावजूद हुकूमत को शिकस्त हुई कि अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। अब कराची से पेशावर और गिलगित तक एहतजाज किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में PTI की कामयाबी को वज़ीर आज़म और PTI पर इजहार एतमाद करार दे दिया। एक बयान में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुस्लिम लीग नून का बयानिया यकसर रद्द कर दिया और वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़रिए की सदाकत पर मोहर सब्त कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि हारने के बाद आपका ये रोना धोना पहले से मालूम था। गिलगित के लोग आपके मुल्क दुश्मन बयानी से मुतनफ़िर हैं। इक़्तिदार और मफादात के लिए इलेक्शन लड़ने वालों की शिकस्त यकीनी थी। GB के अवाम ने करप्ट टोला मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से पाकिस्तानी सियासत के लिए नताइज अखज़ नहीं किए जा सकते। जब पीपल्स पार्टी वफाक में इक़्तिदार में थी तो गिलगित में वो जीती, मगर पाकिस्तान में अगले इलेक्शन हार गई। जब मुस्लिम लीग नून वफाक में इक़्तिदार में थी तो गिलगित में इलेक्शन जीत गई, मगर पाकिस्तान में अगला इलेक्शन हार गई। एक इंटरव्यू में बातचीत। गिलगित बल्तिस्तान की 23 में से 21 नशिस्तों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ गए। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब।
8 नशस्तों पर तहरीक इंसाफ और 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुस्लिम लीग नून के 2 और MWM का 1 उम्मीदवार फतह अपने नाम कर सका। 2 हल्कों के नताइज आना भी बाकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में उम्मीदवारों की जीत का रिवायती अंदाज में जश्न। अस्तोर में उम्मीदवार की कामयाबी के बाद लोगों का रक्स। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातें अगर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन इत्तेहाद बनाकर लड़ती तो क्या वो असेंबली में अक्सरियत हासिल कर लेती? आईपोर का दिलचस्प तज्जिया सामने आ गया। हुकूमती टीम और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। खादिम हुसैन रिजवी कुछ देर में धरना खत्म करने का ऐलान करेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक हुकूमती टीम और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए सख्त सिक्योरिटी में जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में अस्पताल लाने की शदीद मजम्मत। कहा कि सेलेक्टेड इमरान खान की ताकत सिर्फ शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाने पर चलती है, क्योंकि हुकूमत चलाना उनके बस की बात नहीं। करप्शन के बाद गद्दारी का बयानिया दफन होने के बाद इमरान खान शहबाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। मुल्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने नाकाफी शवाहिद की बिना पर नून लीग के साबिक MNA मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर को रिहा करने और मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। मलिक गफ्फार डोगर को डिप्टी कमिश्नर की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ समेत 37 सियासतदानों के खिलाफ करप्शन की तहकीकात की मंजूरी। एंटी करप्शन पंजाब ने मुतादिद मौजूदा MNAs और MPs के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दे दी। राना मशहूद, राना मुबशिर, शेख रुहेल अस्कर के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी। DG एंटी करप्शन पंजाब नफीस गौहर ने कहा है कि अरबों रुपए मालियत की सरकारी ज़मीनों पर कई साल से कब्जे हैं। सबूतों की रोशनी में मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। LNG रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, साबिक MD-PSO शेख इमरानुल हक और दीगर मुल्ज़िमान पर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के फ़र्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 2018 के इलेक्शन से सबक नहीं सीखा गया। वही चीज़ें दोहराकर मनफी तरीके से मुल्क में मसनूई इक़्तिदार को तूल दिया गया। तमाम तर धांधली के बावजूद PTI अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। गिलगित बल्तिस्तान का सियासी मुस्तकबिल भी तारीख कर दिया गया। बदनसीबी है कि मुल्क में स्याह इलेक्शन की तारीख में एक और इलेक्शन का इजाफा हो गया। कराची के इलाके जमशेद रोड पर मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमले के मरकजी मुल्जिम हारिस समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। DIG CTD उमर शाहिद कहते हैं कि हमले करने वाले मुल्जिमान ने पुलिस को इब्तिदा में गुमराह किया। मुफ्ती अब्दुल्ला पर हमले में मुलव्विस नेटवर्क दुबई से चलाया जा रहा था, जो भारतीय एजेंसी रॉ और दूसरी गैर मुल्की एजेंसी के लिए काम कर रहा था। लाहौर में सेशन कोर्ट के अहाते में फायरिंग। पेशी पर आए 2 अफराद जाम बहक। फायरिंग करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। असलहा भी बरामद कर लिया गया। IG पंजाब ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने PIA के 3500 मुलाजमीन फारिग करने की समरी असूली तौर पर मंजूर कर ली। रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के लिए 12 अरब 87 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। पाक फौज के स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन नॉर्थ और पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाने के लिए ग्रांट्स जारी करने की मंजूरी भी दे दी गई। काका साहब से नौशहरा जाने वाली मुसाफिर कोच पिरान के मकाम पर खाई में जा गिरी। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। कश्मीर की अलीशा को दरिंदों से छुड़ाने वाले कौमी हीरो सिंध पुलिस के ASI मोहम्मद बख्श और उनके घर वालों के एजाज़ में सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में तकरीब। रेड कारपेट बिछाकर खुशामदीद कहा गया। बग्गी में बिठाकर ऑफिस लाया गया। पुलिस बैंड ने सलामी दी। सब ने सैल्यूट पेश किया।
IG ने मोहम्मद बख्श को 20 लाख रुपए इनाम दिया। तमगा शुजाअत और बाहिम्मत बेटी के लिए तमगा इम्तियाज़ की सिफारिश कर दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मोहम्मद बख्श जैसे लोगों से मुआशरे में एहसास जिंदा है। ASI मोहम्मद बख्श ने अपनी बेटी की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया था। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.2% तक पहुंच गई। 24 घंटों में मजीद 2128 अफराद में कोरोना की तस्दीक, मजीद 19 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के 3 डॉक्टरों और मरीज में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। तिब्बी अमले और मरीज में कोरोना की तस्दीक के बाद अस्पताल में ऑपरेशन बंद। हंगामी हालत में आने वालों की प्राइमरी PCI और एंजियोप्लास्टी का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कोरोना में मुब्तला। डॉक्टरों की हिदायत पर खुद को अलग थलग कर लिया। एक पैगाम में कहा कि हल्का बुखार है लेकिन तबीयत काफ़ी बेहतर है। दिफा की वज़ीर इत्तला शबली फराज कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। अवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का मुराद अली शाह को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। सूबाई वज़ीर सदाद बदउनवानी जाम इकरामुल्लाह धारीजो का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अमेरिका में कोरोना से बचाव की एक और वैक्सीन के ट्रायल के अच्छे नताइज। नई वैक्सीन वबाई मरज के खिलाफ 95% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। वैक्सीन अमरीकी दवासाज कंपनी ने तैयार की है। कंपनी का कहना है कि अभी नहीं कहा जा सकता कि इस वैक्सीन का असर कब तक रहता है। बरतानवी दारुल उम्रा के पहले मुसलमान रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद ने हाउस ऑफ लॉर्ड से रिटायरमेंट ले ली। कैंसर में मुब्तला अहलिया की तीमारदारी के सबब 1.5 बरस से दारुल उम्रा में हाजिरी नहीं दे सके थे। लॉर्ड नज़ीर अहमद 1998 में लेबर पार्टी की तरफ से लॉर्ड मुंतखब किए गए थे। पाकिस्तान और कश्मीर के लिए भरपूर आवाज़ उठाते रहे। पाकिस्तान सुपर लीग 5 का चैंपियन कौन होगा? ट्रॉफी के लिए लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान मुकाबला आज होगा। शायकीन को बेसब्री से हाई वोल्टेज मैच का इंतजार। फ़ख्र ज़मान, हफीज़, तमीम, डंक और डेविड वीसा कलंदर्स की बैटिंग की शान। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ बॉलिंग की जान। कराची किंग्स के पास हैं बाबर आजम, एलेक्स हेल्स, शर्जील खान और इफ्तिखार। बॉलिंग में मोहम्मद आमिर, वकास मकसूद, इमाद वसीम और वैन पार्नील दिखाएंगे कमाल। मैच आज रात 8 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। इंशाल्लाह लाहौर कलंदर जीतेगी। कराची PSL का मैच बड़ी धूमधाम से जीतेगा। इंशाल्लाह लाहौर कलंदर विन। लाहौर बाबा जी, लाहौर लाहौर। कराची जिंदाबाद। बाबर आजम, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, शर्जील खान। इंशाल्लाह कराची विन करेगा। बिग फैन ऑफ PSL एंड लाहौर कलंदर। इंशाल्लाह लाहौर फाइनल जरूर जीतेगा। PSL का फातिह कौन? लाहौर कलंदर्स या कराची किंग्स? आप किसकी कामयाबी चाहते हैं? किसका रंग चेहरे पर सजाते हैं? किसकी शर्ट पहनते हैं? किसके गीत गाते हैं? पसंदीदा खिलाड़ी को पैगाम क्या देंगे? तारीखी मैच जीतने का गुर क्या बताएंगे? 10 सेकंड की वीडियो बनाएं और व्हाट्सएप करें जियो न्यूज़ को। हम उसे दुनिया को दिखाएंगे। ये पैगाम आपकी पसंदीदा टीम और खिलाड़ियों तक पहुँचाएंगे। खिलाड़ियों का जवाब भी आप तक पहुँचाएंगे। जियो न्यूज़ का व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जश्न क्रिकेट में अली मीर की वज़ीर आला पंजाब के रूप में एंट्री। लाहौर कलंदर्स के ओनर राना फवाद का कहना है कि कल वो बहुत खुश थे और आज के मैच का प्रेशर आ रहा है। लाहौर दमादम मस्त कलंदर है। शोएब अख्तर ने कहा है कि पहले ही बता दिया था कि लाहौर फाइनल खेलने जा रहा है। पूरी सपोर्ट लाहौर कलंदर्स को है। ज़ैनब अब्बास ने कहा कि तमाशाइयों के बगैर मज़ा नहीं आता, तमाशाइयों के शोर से मज़ा आता है। देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बूम बूम भी लाहौर कलंदर्स के हारिस रऊफ की बॉलिंग के मुअत्तरिफ सोशल मीडिया पर कहा कि हारिस बराह मेहरबानी अगली बार उन्हें स्लो गेंद कराना। हारिस ने जिस गेंद पर उन्हें आउट किया वो कोई नहीं खेल सकता था। हारिस रऊफ कहते हैं कि शाहिद आफरीदी को आउट करने के बाद एहतरामन हाथ जोड़े थे।